किसी शायर ने कहा है, जंग में कागज़ी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। माशाअल्लाह आज जो ये मजमा नज़र आ रहा है, अपने में हर फर्द अंजुमन है। इसका सबूत है कि अगर ये मुशायरा किसी मोहल्ले में मुनक़िद किया जाता, शहर के गुंजान आबादी में मुनक़िद किया जाता और वहाँ पे कुछ लोग राह चलते रुक जाते और वो सुनना शुरू कर देते, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि इतना मकबूल होता कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ख़ास आबादी नहीं है मुसलमानों की, वहाँ पे शौक़ से, तलब से, मोहब्बत से उर्दू की चाशनी लेकर के यहाँ हाज़िर हुए हैं। ये काबिल ज़िक्र ही नहीं, काबिल मुबारकबाद है। हर फ़र्द मुबारकबाद है। मेरा तो जी चाहता है कि हर फ़र्द का नाम लूँ, हर फ़र्द का नाम लूँ। जो भी अफराद बैठे हैं, हर फ़र्द इसमें मोहतरम है। यकीनी तौर पे मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ और उनका जो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उर्दू की खिदमत के लिए यकीनी तौर पे ये सिर्फ जो है किसी चाशनी के लिए या कान को जो कुछ अच्छा सुनाने के लिए यहाँ पे नहीं जमा हुए हैं, बल्कि हम सब का मकसद है कि उर्दू ज़बान की तरवीज हो, उर्दू ज़बान की तरक्की हो। यही वजह है कि कर्नाटक उर्दू एकेडमी ने आगे जना अज़ीज़ुल्लाह बैग साहब की सदारत में, सरपरस्ती में पूरे कर्नाटक के अंदर अक़नती फ़लाह बहबूद के ज़ेर एहतमाम आज जो प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, बागलकोट हो, गुलबर्गा हो या कोई भी इलाका हो रियासत का, उर्दू की तरक्की के लिए ये मिसाल बन गया है पूरे हिंदुस्तान के लिए। मुझे 2 रोज़ पहले एक साहब मिले, उनका ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने कहा कि उर्दू एकेडमी इतना सब कुछ करती है, उर्दू एकेडमी ऐसा मुशायरा करती है, तो यकीन जानिए कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। और क्यों न हो कि कर्नाटक में आज जितने उर्दू मदारिस हैं, जितना उर्दू को पढ़ने पढ़ाने का चलन है, बहुत कम जगह मिलेगा। मेरे एक दोस्त एक रोज़ बता रहे थे कि एक बहुत बड़े स्कॉलर किसी साहब के इंतकाल पे उत्तर प्रदेश के किसी शहर में तशरीफ़ ले गए। जब वो कब्रिस्तान में पहुँचे तो वहाँ पे देखा कि कतबे जो लगे हुए हैं अक्सर व बेशतर हिंदी में है। वो ताज्जुब किए और मजाक में अपने दोस्त से कहा कि क्या यहाँ पे मुनकर नकीर जो हिंदी मीडियम आते हैं। तो यकीन जानिए जहाँ पे उर्दू परवान चढ़ी है, बढ़ी है, यकीनी तौर पे वहाँ पे भी उर्दू का काम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त में तहदीस नेमत के तौर पे कि कर्नाटक में जिस तरीके से असातिज़ा और वालिदैन, बच्चे और जो ज़िम्मेदारान हैं और जितनी भी तंजीमें हैं उर्दू की खिदमत कर रही हैं, बहुत कम देखने को मिल रहा है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। और एक वादा मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि जब ये मुशायरा अपने शबाब को पहुँचेगा, चंद लम्हों के बाद में यहाँ पे लोग खड़े हुए मिलेंगे, यहाँ पे जगह बैठने की नहीं होगी। चूँकि ये कोई जलसा नहीं कि 1 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा। लोग हर तरह की तैयारी से यहाँ पे जब आते हैं, हर तरह की तैयारी से आते हैं, खाने पीने से फ़ारिग होकर के आते हैं, अपने जो दूसरी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर के आते हैं, इसलिए कि उनको पूरा मुशायरा सुनना होता है। मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा, हर शायर मोहतरम है, हर शेर जो है काबिल एतबार होता है, काबिल एतमाद होता है और काबिल जो है तारीफ़ होता है। मैं गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात, मैं वादा लेना चाहता हूँ कि जब तक ये मुशायरा ख़त्म नहीं होगा आप हज़रात बैठेंगे। कभी ऐसा ना हो कि वो रिवायत रह जाए कि पता चला कि हम तो ज़्यादा बैठे हैं, आप कम हो गए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप दिन जमी के साथ में, मोहब्बत के साथ में सुनेंगे तो शायरों को भी सुनाने में मज़ा आता है और शायरों से भी अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ें कहवा देता है जो आपके जो पसंद का बाइस बन जाता है। बहरहाल मुख्तसर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं गुजारिश करता हूँ आगे जनाब शफ़ीक़ आबदी साहब से, जो इस मुशायरे के नाज़िम हैं, कि आएँ और आ करके अपने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें।